दोस्तों आज की वीडियो में जनवरी माह का जो बेरोजगारी भत्ते का बिल पास हुआ उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ बीएड धारियों को इंटर्नशिप देनी होगी या नहीं, या फिर इंटर्नशिप कब तक देनी होगी। इसी के साथ गवर्नमेंट बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं देना चाहती, आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जनवरी माह का बिल पास हुआ है कई जिलों का, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी 2022 का जो बिल पास हुआ है वो 4,500 और 4,000 रुपये बिल पास हुआ है, जबकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए सहमति नहीं दी थी, और जिन्होंने सहमति दे दी थी उनमें से बहुत सारे लोगों को इंटर्नशिप के लिए कोई भी कार्यालय भी नहीं मिला था। इसके बावजूद यहाँ पर गवर्नमेंट उन्हें 4,000 और 4,500 रुपये दिए जा रहे हैं। जिन जिलों के बिल पास हो चुके हैं वहाँ के छात्रों के खातों में भी ये 4,000 और 4,500 रुपये की राशि आ चुकी है, क्योंकि अब गवर्नमेंट को ये देना ही था। इंटर्नशिप वाला प्रोसेस सही तरीके से लागू नहीं हो पाया था, क्योंकि इनकी खुद की कोई सही व्यवस्था नहीं थी। हालांकि बेरोजगार जो इंटर्नशिप देना चाहते थे उनको भी पता नहीं चल पाया था कि इंटर्नशिप कहाँ देनी है, और जिन कार्यालयों में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी वहां पर इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। इसी के साथ इंटर्नशिप प्रमाण पत्र क्या होता है, उसे कैसे सबमिट करना होता है, इंटर्नशिप के लिए सहमति कैसे देनी है, उसके बारे में कोई भी गाइडलाइन वगैरह नहीं आई थी, छात्रों तक नहीं पहुंच पाई थी। तो इस तरह से छात्रों को कुछ पता ही नहीं चल पाया था। वास्तव में इंटर्नशिप को लेकर इनकी कोई तैयारी नहीं थी, ऐसे इंटर्नशिप को लागू कर दिया। उसके बाद ये नॉर्मल सी बात है कि कोई भी छात्र बीएड करने के बाद खाली तो बैठेगा नहीं, या तो तैयारी करेगा या फिर अपना कोई काम करेगा। तो वो 4,000 रुपये के लिए तो घर पर बैठा नहीं रहेगा। तो इन्होंने इंटर्नशिप लागू करने के बाद वैसे ही बहुत सारे छात्र इस बेरोजगारी भत्ते से दूर हो गए हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों को पता था उन्होंने इंटर्नशिप के लिए सहमति दे दी, और बहुत सारे छात्रों को नॉलेज न होने की वजह से वो यहाँ पर नो करते गए, तो बहुत सारे छात्रों ने नो भी कर दिया। अब जिन्होंने इंटर्नशिप के लिए सहमति में नो कर दिया उन छात्रों को मैं बताना चाहूंगा कि आपका बेरोजगारी भत्ता खतरे में पड़ सकता है। हालांकि जनवरी के जो बिल पास हुए हैं उनमें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। अगर आपने नो किया है तो भी हो सकता है आपका बेरोजगारी भत्ता आ जाए, लेकिन बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको रोजगार कार्यालय में कॉल करके उनसे एक और मौका मांगना है और इंटर्नशिप के लिए सहमति देनी है, क्योंकि अगर आप पूंछ पकड़े रहोगे तो हो सकता है कि ये इंटर्नशिप वाला प्रोसेस हट जाए और आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता रहे। क्योंकि बहुत सारे छात्र इस बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप वाले प्रोसेस को हटाने के चक्कर में हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जब तक ये इंटर्नशिप वाला प्रोसेस हटे तब तक आप बेरोजगारी भत्ते से ही दूर हो जाओ। तो भैया ऐसा है, पूंछ पकड़े रहो, ताकि कहीं जब ये इंटर्नशिप वाला प्रोसेस हटाया जाए तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता रहे। इसी के साथ फॉर्म रिन्यू वाला ऑप्शन तो हटा ही दिया है, फॉर्म डायरेक्ट स्टॉप किए जा रहे हैं, फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो। इसी के साथ बीएड को लेकर काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि हमने बीएड की इंटर्नशिप दी है तो हमें इंटर्नशिप नहीं देनी होगी। तो भैया ऐसी बात है कि वो इंटर्नशिप और ये इंटर्नशिप बिल्कुल अलग अलग है। इस इंटर्नशिप को आप बीएड वाली इंटर्नशिप ना समझें, क्योंकि बीएड में आपको एक इंटर्नशिप देनी होती है और यहाँ पर काम करना होगा। यहाँ पर आपको एक नौकरी दी जा रही है 4,000 रुपये में, उसे इंटर्नशिप कहा जा रहा है। तो अगर आपको बेरोजगारी भत्ता लेना है तो आपको जो ड्यूटी दी जा रही है वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। जब तक आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता रहेगा तब तक आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा। और इसी के साथ इंटर्नशिप में ये भी है कि आप जितने दिन ड्यूटी देंगे उतने दिन के ही आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप 28 दिन ड्यूटी दे रहे हो तो आपको 28 दिन के ही पैसे मिलेंगे उसी हिसाब से। तो आप ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स आपकी इंटर्नशिप हो गई उसके बाद आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितने दिन काम करेंगे उतने दिन के आपको पैसे मिल जाएंगे उस हिसाब से। तो ये बात आप दिमाग में रखिए। अब जिन बेरोजगारों के पास इंटर्नशिप के लिए कोई कोर्स नहीं था, जैसे RCIT, BEd, ITI वगैरह कोई कोर्स नहीं था, और उन्होंने वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए सहमति दी, लेकिन वहाँ पर कोर्स में उन्होंने अप्लाई कर दिया कि हमें ये कोर्स करना है, तो उनकी ट्रेनिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो उनके लिए खुशखबरी है कि उनको बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता मिलता रहेगा। तो अब जो जनवरी माह का बिल पास हुआ है उसमें उन्हें 4,000 और 4,500 रुपये मिलेंगे। अगर ट्रेनिंग शुरू नहीं की गई है तो वो गवर्नमेंट की कमी है, आपकी वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन जहाँ पर गवर्नमेंट ट्रेनिंग करवाएगी वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका बेरोजगारी भत्ता खतरे में पड़ सकता है। गवर्नमेंट ने बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर इंटर्नशिप को शुरू किया, लेकिन इंटर्नशिप को इस तरह से लागू किया जिसमें कोई योजना नहीं थी, कोई पहले सूचना नहीं थी। अब इसमें बहुत सारे युवा इंटर्नशिप देना चाहते थे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, इंटर्नशिप देनी पड़ेगी, नहीं तो ये 4,000 4,500 रुपये जो आ रहे हैं वो भी छिन जाएंगे। तो इस तरह से वो देना चाहते थे, लेकिन उनको बहुत दूर इंटर्नशिप के लिए भेजा जा रहा है या फिर इंटर्नशिप के लिए कार्यालय नहीं मिल रहा है। तो अब भाई गवर्नमेंट ऐसा करेंगी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का करोड़ों का फायदा हो रहा है। बेरोजगारी भत्ता इंटर्नशिप में एक मजाक सा चल रहा है, सूचना पहले दे दी जाती है और उसको लागू बाद में किया जाता है। जैसे अटेंडेंस वाला इंटर्नशिप प्रमाण पत्र आप SSO पर जाकर अपडेट कर दीजिए, लेकिन अभी तक वो SSO पर अपडेट नहीं हो रहे हैं। जनवरी माह छोड़ो, फरवरी माह पूरा बीतने को आया है, लेकिन अभी तक वो SSO पर अपडेट नहीं हो रहे हैं। अटेंडेंस वाला ऑप्शन भी अभी वो वहाँ पर दिया गया है, और पहले ही सभी के पास SMS भेज दिया गया कि आप SSO के माध्यम से इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अपडेट कर दीजिए, जबकि वो अटेंडेंस वाला ऑप्शन अभी तक सही से एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो इस तरह से बेरोजगार युवा उसमें परेशान होगा कि नहीं, वो
मित्र पर जाएगा या फिर खुद एसोसो के माध्यम से अपडेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। तो अब ये क्या किया जा रहा है आप समझ सकते हो। तो भैया एक ही बात है, पूंछ पकड़े रहो, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ हो जाए। लोग कोशिश कर रहे हैं, आप भी उनका साथ दे सकते हो, शायद कुछ हो जाए। बाकी गवर्नमेंट का क्या हाल है आप सभी को पता है। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेरोजगारी भत्ते से संबंधित आगे कोई अपडेट आई तो आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।